जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी। जी आंटी। जय गुरु जी। आइए थोड़ी देर ध्यान करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग करेंगे। आइए ध्यान में बैठते हैं। कम लेट्स मेडिटेट फॉर आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। सबसे पहले जहां कहीं पे भी आप हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप फ्लोर के ऊपर भी बैठ सकते हैं किसी कुशन को यूज करके, या फिर किसी चेयर पे बैठ सकते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और ये जो नेक है, गर्दन और आपकी रीढ़ की हड्डी एक सीध में होनी चाहिए। क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं और चेयर पर भी। अब सीधे बैठने के बाद आप अपनी हथेलियों को खोलकर ऊपर की तरफ रखते हुए अपनी लैप पर, अपने थाइस पर रख लीजिए। अब आप अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। अब अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। सांस अंदर लीजिए, लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, दीर्घ श्वास, और सांस छोड़ दीजिए। 2 बार फिर से सांस अंदर खींचिए, लंबी गहरी सांस, और श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। एक्सेल। एक बार और, लंबी गहरी सांस अंदर भरिए और उसे आराम से बाहर छोड़ दीजिए। एक्सेल। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग यानी कि आपके जो स्टमक है, गट है, वहां से ब्रीथ करना। इसमें जब आप सांस अंदर भरेंगे तो आपको अपनी बेली यानी अपना पेट थोड़ा ऊपर की तरफ उठना चाहिए, और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो अंदर जाना चाहिए। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। हाउ वी ब्रीथ इज हाउ वी लिव। इसलिए अपनी श्वासों को कंट्रोल करके हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं। अब जेंटली धीरे से अपनी आंखें बंद करिए और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र यानी आपकी दोनों भवों के बीच का स्थान, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, मत्थे के बीचों बीच, वहां अपना ध्यान ले जाइए। नॉर्मली ब्रीदिंग करते रहिए। श्वास अंदर भरिए, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, और छोड़ दीजिए। लेट गो। किसी भी तरह का तनाव, चिंता, स्ट्रेस सब अपनी श्वास के साथ रिलीज कर दीजिए।
अपना ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर रखिए, बहुत सहजता के साथ। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। बहुत सहजता के साथ श्वासों को लेते और छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर रखिए। ध्यान और प्राणायाम, ये दो ऐसे रामबाण इलाज हैं, न सिर्फ शारीरिक बीमारियों के लिए बल्कि साइकोसोमैटिक इलनेसेस के लिए भी और वैसे भी जनरल वेलबींग के लिए। स्टडीज हैव शोन कि जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होता है वो ध्यान और प्राणायाम से नीचे हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है हमारे शरीर में। और जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन, उनका लेवल बढ़ जाता है हमारे नर्वस सिस्टम में। इसलिए ध्यान और प्राणायाम से हम अपने माइंड, बॉडी और सोल सबको पॉजिटिव और स्वस्थ रख सकते हैं। 1 मिनट और लंबी गहरी सांस अंदर भरिए और धीरे से उसे छोड़िए। ध्यान अभी भी आज्ञा चक्र पर और स्पाइन सीधी, रीढ़ की हड्डी और आपकी गर्दन एक लाइन में। श्वास भरिए फिर से और देखिए आपकी पूरी बॉडी में कहाँ सबसे ज्यादा तनाव आपको महसूस हो रहा है। श्वास छोड़िए और उसके साथ इस तनाव को भी रिलीज कर दीजिए। एक बार और लंबी गहरी सांस और श्वास को छोड़िए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए जेंटली और अपने शरीर को रिलैक्स रखिए। इसी के साथ आज के ध्यान का ये सेशन यही समाप्त होता है। आप इसको दिन में चाहे जितनी बार कर सकते हैं, आपकी पूरी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी और आपका ध्यान बिल्कुल फोकस हो जाएगा किसी भी काम पर जो भी आप कर रहे हैं। तो मन और मस्तिष्क दोनों के लिए इसको आप कभी भी कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Good afternoon from America and a very warm welcome to everyone in this divine journey of Yogi Kathamrit। और अब हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम एंड द ग्रेट मास्टर्स ऑफ क्रिया योग महावतार बाबा जी और परमहंस योगानंद जी को प्रणाम। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। तो ये प्रकरण 42 है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रकरण है इसका जो शीर्षक है यही अपने आप में थोड़ा सा
सैड या सेंटिमेंटल, थोड़ा सा सेंटिमेंटल है कि अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन, तो ये योगानंद जी के वो अंतिम दिन हैं जो वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ बिता रहे हैं। हम सब इससे बहुत रिलेट कर सकते हैं। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे और हम सब जो वो लास्ट के कुछ दिन थे संगत के, वो हमेशा हम याद रखते हैं इसी तरह से। तो कल हमने पढ़ा था कि योगानंद जी कुंभ मेला गए हैं मिस्टर राइट के साथ में, और वहां पे क्या क्या सुंदर दृश्य वो देख रहे हैं। वेरी विविड डिस्क्रिप्शन गिवन बाय मिस्टर राइट इन हिज ट्रैवल डायरी। और हम हैं पेज 532 यानी 532 पर, और अब हम आगे पढ़ते हैं। At the same time, one more request कि it's pretty late in India, तो बीच में कहीं भी आपको लगे कि आपको लेट हो रहा है तो please feel free to exit and please sleep के साथ में कोई compromise मत करिएगा। जय गुरु जी, हम लोगों ने हाथ पांवों पर रेंग कर किसी प्रकार झोपड़ी में प्रवेश कर उस ज्ञानी महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। उनका चेहरा सचमुच दिव्य लग रहा था। हमारी ओर देखकर वे मुस्कुराए। प्रवेश द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसके हिलते प्रकाश में झोपड़ी की दीवारों पर भिन्न भिन्न आकारों की छायाएं नाच रही थीं। उनके चेहरे पर और आंखों में तेज था और श्वेत दंत पंक्ति अत्यंत आकारबद्ध एवं सुंदर थी। उनकी हिंदी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। ये करपात्री जी महाराज के लिए बता रहे हैं, वो जिनके झोपड़ी में कल वो गए थे। परंतु उनके हाव भावों से उनके कहने का अर्थ पूर्णतः समझ में आ जाता था। उनमें उत्साह, प्रेम और आध्यात्मिक वैभव ठूस ठूस कर भरा हुआ था। उनकी महानता के बारे में किसी को संदेह हो ही नहीं सकता था। संसार से जो किसी भी प्रकार से जुड़ा ही ना हो, उसके जीवन के सुख की कल्पना कीजिए। ना कपड़ों का झंझट, ना कुछ खाने की कोई लालसा, कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। पकाया गया खाना एक दिन छोड़कर खाते थे। कोई भिक्षा पात्र पास नहीं रखते थे। रुपए पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करते थे। ईश्वर में सदा पूर्ण विश्वास। कहीं आने जाने के लिए वाहनों की कोई चिंता नहीं, क्योंकि किसी वाहन पर कभी बैठते ही नहीं थे। केवल पवित्र नदियों के किनारे किनारे चलते जाते थे। किसी भी स्थान पर एक सप्ताह से अधिक रुकते नहीं थे, ताकि किसी स्थान के प्रति आसक्ति ना उत्पन्न हो जाए। कितना मिनिमलिस्ट वे ऑफ लाइफ। ये तो बहुत आदर्श में लाने लायक बात है, क्योंकि हम लोग तो इतने मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं कि हद से ज्यादा संग्रह मटेरियलिस्टिक चीजों का और सिर्फ अपने फिजिकल कंफर्ट की तरफ पूरा ध्यान। तो ये इस तरह की महानता तो बहुत ही आदरणीय है। और विनम्रता कितनी। वेदों के असाधारण ज्ञाता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और शास्त्री उपाधि प्राप्त। उनके चरणों में बैठकर मेरे मन में एक उदात्त भावना उभर आई। यह सब प्राचीन और सच्चे भारत को देखने की मेरी इच्छा का उत्तर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक महापुरुषों की भूमि के वे सच्चे प्रतिनिधि हैं। करपात्री जी से मैंने उनके परिव्राजक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न किए। क्या सर्दियों के लिए भी आप कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं रखते? नहीं, यह पर्याप्त है। क्या कुछ पुस्तकें अपने साथ रखते हैं? नहीं। जो लोग मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, उन्हें मैं अपनी स्मरण शक्ति से सुनाता हूँ। आप और क्या क्या करते हैं? गंगा किनारे घूमता हूँ। उनके इन शांत शब्दों को सुनकर मैं उनके जीवन की सादगी को अपनाने के लिए ललायत हो उठा। मुझे अमेरिका और वहां अपने कंधों पर बैठे सारे उत्तरदायित्वों की याद आई। एक क्षण के लिए खिन्न होकर मैंने सोचा, नहीं योगानंद, इस जन्म में गंगा किनारे घूमना तुम्हारे लिए नहीं है। करपात्री जी ने अपनी कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बताया, तो अचानक मैंने उनसे पूछा, आप यह सब शास्त्रों से पढ़कर बता रहे हैं या अपनी आंतरिक अनुभव से बता रहे हैं? उन्होंने सरल हंसी के साथ उत्तर दिया, आधा पुस्तकीय ज्ञान से और आधा अनुभव से। हम लोग थोड़ी देर ध्यान में मौन बैठे रहे। उनके पवित्र सानिध्य से उठकर जब हम लोग बाहर आए, तो मैंने श्री राइट से कहा, वे सुनहरे तृण के सिंहासन पर विराजमान एक राजा हैं। उस रात हमने खुले आकाश के नीचे मेले की जमीन पर बैठकर पत्तलों में भोजन किया।
थालियां आदि धोने की झंझट को भारत में जहां तक हो सके कम कर दिया जाता है। वेरी इको फ्रेंडली पत्तल जो होते हैं वो कितने इको फ्रेंडली होते हैं। मन को मोह लेने वाले उस कुंभ मेले में हम लोग और 2 दिन रहे, फिर यमुना के किनारे किनारे उत्तर पश्चिम में स्थित आगरा पहुंचे। एक बार फिर मैं ताजमहल को निहार रहा था। एक बार फिर इसलिए क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब वो योगानंद जी अपने बचपन में भी ताजमहल देखने गए थे। मेरे स्मृति पटल पर जितेंद्र मेरे साथ खड़ा था, जो उनका मित्र था जब साथ में गए थे वो दोनों। हम दोनों ही स्तब्ध होकर संगमरमर में ढले उस स्वप्न को देख रहे थे। वहां से हम लोग वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी के आश्रम गए। केशवानंद जी से मिलने में मेरा उद्देश्य इसी पुस्तक से संबंधित था। श्री युक्तेश्वर जी द्वारा किया गया वह अनुरोध कभी भी मेरे दिमाग से निकला नहीं था कि मैं लाहिड़ी महाशय के जीवन पर कुछ लिखूं। भारत में अपने प्रवास के दौरान मैं योगावतार के सगे संबंधियों और शिष्यों से संबंध स्थापित करने के प्रत्येक अवसर का उपयोग कर रहा था। उनके साथ हुए वार्तालाप को मैं विस्तृत रूप से लिख रहा था, घटनाओं और तिथियों को ठीक से मिला रहा था, पुराने फोटो, पुराने पत्रों और कागजों को जमा कर रहा था। लाहिड़ी महाशय संबंधी मेरी सामग्री निरंतर बढ़ती जा रही थी। तो कैसे लाहिड़ी महाशय के बारे में वो सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं योगानंद जी, जिससे कि वो उनके बारे में लिख सकें। मेरे सामने पुस्तक लिखने का जो श्रम साध्य कार्य खड़ा था, उसके बारे में सोचते ही दिल कुछ बैठा सा जाता था। मैं प्रार्थना कर रहा था कि उस महान गुरु का जीवन चरित्र लिखने में मैं समर्थ हो सकूं। उनके अनेक शिष्यों को यह भय लग रहा था कि लिखित विवरण में उनके गुरु का कहीं अनादर ना हो जाए या उनकी किसी बात का कहीं गलत अर्थ निरूपित ना किया जाए। तो ये तो संगत है, संगत वी कैन टोटली रिलेट टू इट, क्योंकि जब भी हम गुरु जी के बारे में कुछ कहते हैं, सत्संग बताते हैं, हमेशा अंदर से गुरु जी से प्रार्थना ये रहती है कि गुरु जी जो भी बिल्कुल सच है वो ही आप कहलवाएं, और हर तरह से जो सब संगत के लिए जो जरूरी है वही बातें आप सत्संग में कहलवाएं। तो इसीलिए जब लाइट ऑफ डिविनिटी भी गुरुजी ने लिखवाई थी, सारी संगत से उनके एक्सपीरियंसेस मंगवाए थे गुरुजी ने अपने सामने अपने फिजिकल फॉर्म में, तो हर संगत ने अपने अनुभव, अपने जो सत्संग हैं वो गुरुजी को दिए थे लिख के, और फिर अंकल ने उन्हें कंपाइल किया था। पंचानन भट्टाचार्य ने एक बार मुझसे कहा भी था, निर्जीव शब्दों में किसी अवतार का जीवन चरित्र कोई क्या लिख पाएगा। लाहिड़ी महाशय के अन्य निकट शिष्य भी योगावतार को अपने हृदयों में ही अमर गुरु के रूप में छिपाए रखना चाहते थे। तथापि लाहिड़ी महाशय ने स्वयं ही अपने जीवन चरित्र के बारे में जो भविष्यवाणी की, उसे ध्यान में रखते हुए मैं उनके बाह्य जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और तथ्यों की सत्यता जांच करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रख छोड़ी। स्वामी केशवानंद जी ने वृंदावन के अपने कात्यायनी पीठ आश्रम में हम लोगों का मनपूर्वक स्वागत किया। यह आश्रम ईंटों का बना विशाल भवन है, जिसमें भारी भरकम काले स्तंभ हैं। यह भवन सुंदर उद्यान के बीच में स्थित है। वे तुरंत हमें अपने बैठक खाने में ले गए, जहां लाहिड़ी महाशय की बड़ी की गई विशाल फोटो टंगी हुई थी। केशवानंद जी की आयु 90 वर्ष की हो चली थी, परंतु फिर भी उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था। लंबे केश और हिम धवल दाढ़ी के साथ वे मूर्तिमंत प्राचीन ऋषि लग रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि भारतीय सिद्धों पर अपनी पुस्तक में उनके नाम का उल्लेख करने की मेरी इच्छा है। महान योगी मितभाषी होते हैं, इसलिए मैंने अनुनय करते हुए मुस्कुराकर कहा, कृपा करके मुझे अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताइए। तो महान योगी मितभाषी होते हैं, तो गुरुजी तो बहुत ही कम बोलते थे, और वो तो स्वयं ईश्वर है। केशवानंद जी ने विनम्रता दर्शाने वाले हाव भाव किए। बाह्य दृष्टि से विशेष कुछ मेरे जीवन में नहीं है। मेरा सारा जीवन हिमालय में ही बीता, जहां एक गुफा से दूसरी गुफा तक मैं पैदल ही जाता था। कुछ समय के लिए हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाकर मैं रहता था। इस आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों का उपवन था। वह बड़ी शांत जगह थी। सांपों की बहलता के कारण वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। केशवानंद जी हंस पड़े। बाद में एक वर्ष गंगा की बाढ़ उस आश्रम को और उसके साथ साथ सांपों को बहा ले गई। तब अपने शिष्यों की सहायता से मैंने यहाँ वृंदावन में यह आश्रम बनाया। हम में से किसी ने
केशवानंद जी से पूछा कि वे हिमालय में बाघों से अपनी रक्षा कैसे करते थे। केशवानंद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, उस उच्च आध्यात्मिक वातावरण में जंगली पशु शायद ही कभी योगियों पर हमला करते हैं। एक बार जंगल में बाघ के साथ मेरा अचानक सामना हो गया। हठात मेरे मुंह से आवाज निकल गई। बाघ स्तब्ध होकर एकदम मूर्तिवत खड़ा हो गया, मानो पत्थर बन गया हो। अपनी इन स्मृतियों पर स्वामी जी पुनः हंस पड़े। नीचे टिप्पणी है, इसमें है कि लगता है बाघ को चकमा देने के अनोखे उपाय हैं। एक ऑस्ट्रेलियन साहस यात्री फ्रांसिस बटलर्स ने लिखा है कि उन्हें भारत के जंगल विविधतापूर्ण, सुंदर और सुरक्षित प्रतीत हुए। उनका सुरक्षा कवच मक्खीमार कागज था। वे कहते हैं, प्रत्येक रात्रि को मैं अपने शिविर के चारों ओर अनेक कागज फैलाकर रख देता था। इससे एक बार भी मेरे साथ कोई उपद्रव नहीं हुआ। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। बाघ अपनी आन बान शान का बहुत ख्याल रखता है। उसका आसपास फटकना, मनुष्य पर आक्रमण करना, यह सब तभी तक है जब तक वह मक्खी मार कागज के पास नहीं आ जाता। जब वह इस कागज के पास आता है तो पलटकर चला जाता है। उस चिपचिपे कागज पर बैठने के बाद किसी मनुष्य का सामना करना स्वाभिमानी बाघ के लिए अपनी शान के खिलाफ होता है। That's very interesting. We should try that in next camping. कभी कभी मैं अपने एकांतवास से निकलकर अपने गुरु के दर्शन करने बनारस जाता था। हिमालय के वीरानों में मेरे अनवरत भटकने के कारण वे मेरे साथ मजाक भी करते थे। तुम्हारे पाँव में चक्र है, एक बार उन्होंने मुझसे कहा। मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है कि वह तुम्हें घूमते रहने में मग्न रख सकता है। तो एक सेइंग होती है, ग्रैंड मास सेइंग की, जिनके पाँव में चक्री होती है, चक्र होता है, वो हमेशा घूमते रहते हैं। केशवानंद जी कहते गए, लाड़ी महाशय अपने महाप्रयाण के पहले भी और बाद भी अनेक बार मेरे सामने प्रकट हुए हैं। उनके लिए हिमालय की कोई ऊंचाई कभी दुर्गम नहीं थी। 2 घंटे बाद वे हमें भोजन के लिए एक बरामदे में ले गए। मन ही मन मैंने हताशा का निश्वास छोड़ा। यहाँ भी 15 प्रकार के पदार्थों से युक्त भोजन। भारतीय आतिथ्य को स्वीकार करते 1 वर्ष से भी कम ही समय हुआ था और मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ चुका था। परंतु मेरे सम्मान में आयोजित अनगिनत भोजों में इतने प्यार से बनाए गए किसी भी पदार्थ को लेने से यदि मैं इनकार करता तो उसे अशिष्टता की पराकाष्ठा माना जाता। भारत में, और ब्रैकेट में अफसोस की अन्यत्र नहीं, गोल मटोल स्वामी दिखने से लोग खुश होते हैं। गुरु जी के यहाँ का लंगर, कितना कितना लंगर प्रसाद हम लोगों को मिलता था, डिवाइन लंगर प्रसाद। और एक बार का राउंड खत्म होता था तो पता लगता दोबारा अंकल रोटी प्रसाद लेके आ रहे हैं। तो वो इतना डिवाइन लगता था कि उसको खाने के बाद कभी ऐसा नहीं लगता था कि बहुत फुल हो गए या फिर बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो गई। कभी ऐसा नहीं लगा, हमेशा बहुत लाइट फील होता था, क्योंकि वो तो गुरु जी का डिवाइन लंगर प्रसाद है। भोजन के उपरांत केशवानंद जी मुझे अन्य सभी लोगों से दूर एक एकांत स्थान में ले गए। वहां उन्होंने कहा, यहाँ तुम्हारा आना अनपेक्षित नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि केशवानंद जी से मिलने की मेरी योजना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने आगे कहा, पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्रीनारायण के पास घूमते हुए मैं रास्ता भटक गया। एक बड़ी सी गुफा सामने दिखाई दी जो खाली थी, तथापि उसकी पथरीली जमीन में एक गड्ढे में अंगारे दहक रहे थे। इस एकांत गुफा में निवास करने वाले के बारे में सोचता हुआ मैं आग के पास बैठ गया। मेरी दृष्टि गुफा के प्रवेश द्वार पर लगी हुई थी, जहां सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। केशवानंद, मैं प्रसन्न हूं कि तुम यहाँ आए। मेरे पीछे से ये शब्द सुनाई दिए। चकित होकर मैंने मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गया। वहां बाबा जी खड़े थे। गुफा में अंदर गहरे भाग में बाबा जी प्रकट हो गए थे। अनेक वर्षों के उपरांत फिर से इस तरह उनके दर्शन पाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया। बाबा जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए तुम रास्ता भूल गए और इस गुफा में आ गए, जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ। लंबे समय के बाद हम फिर मिले हैं। तुमसे पुनः मिलकर मुझे खुशी हुई। अमर गुरुदेव यानी बाबा जी ने मेरे आध्यात्मिक कल्याण के आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहकर आगे कहा, योगानंद के लिए मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूँ। वे जब भारत वापस आएंगे तब तुमसे मिलने आएंगे। अपने गुरु और लाहड़ी के जीवित शिष्यों से संबंधित अनेक बातों में वे पूर्ण व्यस्त रहेंगे। तुम्हारे
पास जब वे आएंगे तब उन्हें बता देना कि उनके मुझसे मिलने के लिए आतुर होते हुए भी मैं इस बार उनसे नहीं मिलूंगा, परंतु किसी अन्य अवसर पर मिलूंगा। स्वामी केशवानंद के जी के मुख से बाबा जी का यह सांत्वनाप्रद संदेश सुनकर मैं गदगद हो गया। मेरे हृदय के किसी कोने में हो रही चुभन समाप्त हो गई। अब मुझे इस बात का दुख नहीं रहा कि कुंभ मेले में मुझे बाबा जी ने दर्शन नहीं दिया, जैसा कि श्री युक्तेश्वर जी ने इंगित भी किया था। आश्रम में एक रात रहकर दूसरे दिन दोपहर को हम लोग कोलकाता के लिए चल पड़े। यमुना के पुल पर से गुजरते समय वृंदावन के आकाश का भव्य दृश्य देखकर हम लोग आनंद से भर उठे। सूर्य ने आकाश में मानो आग लगा दी थी, जो अग्नि देवता की किसी भट्टी के समान लग रहा था। उसके सुंदर रंग नीचे नदी के शांत जल में प्रतिबिंबित हो रहे थे। यमुना तट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियों से पुनीत हुआ है। श्री कृष्ण ने यमुना तट पर तो बहुत बहुत लीलाएं की हैं, बहुत लीलाएं। यहीं पर एक अवतार और उसके भक्तों के बीच सदा बने रहने वाले महान दिव्य प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने बालपन की भूली भाली मधुरता के साथ गोपियों के संग लीला रची। अनेक पाश्चात्य टीकाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने में भारी भूल की है। शास्त्रीय रूपक शब्दशः अर्थ करने वाले लोगों की समझ में नहीं आ सकते। एक अनुवादक की एक मनोरंजक भूल का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। यह कहानी मध्ययुगीन संत रविदास से संबंधित है। संत रविदास बहुत ही महान संत, और उनकी वाणी जो है उसको ग्रंथ साहब में भी स्थान दिया गया है। रविदास मानव में निहित आध्यात्मिक महिमा को अपने चर्मकार पेशे की भाषा में इस प्रकार गाते हैं। विशाल नील गगन के हेठे रहे देवता चाम लपेटे। तो उन्होंने तो रविदास जी ने कुछ और लिखा था, और जो एक पाश्चात्य लेखक ने इसका जो छिछला अर्थ निकाला है उसे देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता। वह कहता है, उन्होंने बाद में एक कुटिया बनाई और उसमें चमड़े से बनाई एक मूर्ति स्थापित कर दी और उसकी पूजा शुरू कर दी। जबकि रविदास जी ने किस लिए लिखा था कि जो रहे देवता चाम लपेटे, मतलब कि जो हमारा शरीर है, जो हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, उसके अंदर जो परमात्मा है उसके लिए लिखा। और जो पाश्चात्य लेखक है उसने उसका क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया कि वहां पे कोई चमड़े से मूर्ति बना के उन्होंने रख दी और उसकी पूजा करने लगे। ऐसे तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। रविदास महान संत कबीर के गुरु भाई थे। रविदास के गौरव प्राप्त शिष्यों में चित्तौड़ की रानी भी थी। रानी ने एक बार अपने गुरु के सम्मान में एक विशाल भोज का आयोजन किया और उसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने एक नीच चमार के साथ बैठकर भोजन करने से मना कर दिया। ब्राह्मण जब अपना शुद्ध भोजन करने के लिए अलग बैठे तो प्रत्येक ब्राह्मण ने अपने पास रविदास को बैठे पाया। इस सार्वजनिक चमत्कार से चित्तौड़ में विस्तृत आध्यात्मिक पुनर्जागरण हुआ। तो जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्योंकि जब गुरुजी के यहाँ हम लोग लंगर में एक साथ बैठते थे, एक थाली में 4 लोग खाते थे, किसी के कभी दिमाग में भी नहीं आया होगा कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है। तो ये लंगर प्रथा, संगत, ये सब जाति प्रथा को समाप्त के लिए है। कुछ ही दिनों में हम लोग कोलकाता पहुंचे। श्री युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए मैं आतुर था। तो जब मैंने सुना कि वे कोलकाता से दक्षिण में 300 मील दूर पुरी में हैं, तो मुझे घोर निराशा हुई। तुरंत पुरी चले आओ, यह तार मेरे गुरु भाई ने 8 मार्च को कोलकाता के दूसरे गुरु भाई अतुल चंद्र राय चौधरी को भेजा। इस संदेश का समाचार मेरे कानों तक भी आ पहुंचा। उसमें निहित अर्थ मुझे समझ आया। मैं धम्म से घुटनों पर बैठ गया और भगवान से अपने गुरु के प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पिताजी के घर से निकल ही रहा था कि मेरे अंतर में एक दिव्य वाणी सुनाई दी, आज रात पुरी मत जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। शोकाकुल होकर मैंने कहा, प्रभु, आप पुरी में मेरे साथ रस्साकशी नहीं करना चाहते। जहां गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्रार्थनाएं आपको ठुकरानी पड़ेंगी, तो क्या आपकी इच्छा पर उन्हें उच्चतर कर्तव्यों के लिए जाना ही होगा। आंतरिक आदेश का पालन करने के लिए मैंने उस रात पुरी के लिए प्रस्थान नहीं किया। दूसरे दिन शाम को मैं ट्रेन पकड़ने के लिए चल
पड़ा। रास्ते में 7 बजे एक काला सूक्ष्म मेघ आकाश में छा गया। तो नीचे टिप्पणी है कि उसी समय श्री युक्तेश्वर जी ने महासमाधि ली 9 मार्च 1936 को शाम 7 बजे। बाद में जब ट्रेन पुरी की ओर दौड़ी जा रही थी, तब श्री युक्तेश्वर जी मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हो गए। वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके दोनों ओर प्रकाश का एक एक पिंड था। क्या सब कुछ समाप्त हो गया? अनुनय विनय करते हुए मैंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह पुरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मन में झूठी आशा लिए मैं खड़ा था, तभी एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया। आपने सुना है कि आपके गुरुदेव चले गए? इसके बाद एक शब्द भी मुंह से निकाले बिना वह व्यक्ति चला गया। मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि वह कौन था या उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं उस समय कहाँ मिलूंगा। मैं सन्न रह गया। मुझे प्लेटफॉर्म की दीवार का सहारा लेना पड़ा। यह बात मेरी समझ में आ गई कि गुरुदेव नाना उपायों से वह हृदय विदारक समाचार मेरे पास पहुंचाने की चेष्टा कर रहे थे। अंतर में प्रचंड विद्रोह धधकने लगा। मेरी आत्मा मानो ज्वालामुखी बन गई थी। आश्रम पहुंचते पहुंचते मैं लगभग पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। आंतरिक वाणी बार बार प्यार से मुझे समझा रही थी, धीरज रखो, शांत हो जाओ। मैंने आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किया जहां पद्मासन में बैठा गुरुदेव का निष्प्राण शरीर अकल्पनीय रूप से जीवंत लग रहा था। वह शरीर अभी भी पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले मेरे गुरु को हल्का बुखार अवश्य हुआ था, पर अनंत परम तत्व में उनके आरोहण कर जाने के एक दिन पहले उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। कितनी ही बार मैं उस प्रिय शरीर को क्यों न देखता, मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसमें से प्राण निकल गए थे। उनकी त्वचा अभी भी स्निग्ध और मुलायम थी। उनके चेहरे पर शांति का सुंदर भाव था। अंतिम रहस्यमय बुलावे के समय उन्होंने सचेत रहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। शोक विवल होकर मैं चीख उठा, बंगाल का सिंह चला गया। तो देखिए, श्री युक्तेश्वर जी का शरीर पद्मासन में बैठ के उन्होंने समाधि ली और पूरी तरह से कॉन्शियस और अवेयर होकर 10 मार्च को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। पुरी आश्रम के उद्यान में सन्यासियों की प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। तो समाधि के लिए नीचे टिप्पणी है, हिंदू अंत्यविधि की परंपरा के अनुसार केवल गृहस्थों का ही दाह संस्कार होता है। स्वामी तथा अन्य संप्रदायों के सन्यासियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें समाधि दी जाती है। फिर ब्रैकेट में कभी कभी इसका अपवाद भी होता है। ऐसा माना जाता है कि सन्यास की दीक्षा ग्रहण करते समय सन्यासी की देह का प्रतीकात्मक रूप से ज्ञानाग्नि में दाह संस्कार हो जाता है। बाद में उनके शिष्य अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने निकट और दूर सब जगहों से वासंतिक विश्व शोक सभा में एकत्रित हुए। कोलकाता के प्रमुख समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में श्री युक्तेश्वर जी के फोटो के साथ निम्नलिखित विवरण छपकर आया। 81 वर्षीय श्रीमद स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज के महाप्रयाण के उपलक्ष्य में पुरी में 21 मार्च को भंडारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर उनके अनेक शिष्य पुरी में एकत्रित हुए। स्वामी जी महाराज की गणना भगवत गीता के महानतम टीकाकारों में होती थी। वे काशी के योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के अग्रगण्य शिष्य थे। स्वामी जी महाराज भारत के अनेक योगदा सत्संग यानी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों के संस्थापक थे और पाश्चात्य जगत में उनके प्रमुख शिष्य स्वामी योगानंद जो योग कार्य चला रहे हैं, उसके पीछे भी उन्हीं की प्रेरणा थी। श्री युक्तेश्वर जी की अचूक भविष्यवाणी करने की क्षमता तथा उनकी गहन अनुभूति ने ही स्वामी योगानंद को समुद्र पार जाकर अमेरिका में भारत के सद्गुरुओं के संदेश का प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा दी। भगवत गीता तथा अन्य शास्त्रों की उनकी व्याख्या प्राच्य और पाश्चात्य दोनों दर्शनों पर श्री युक्तेश्वर जी के प्रभुत्व का प्रमाण देती है तथा पहली बार इन दोनों दर्शनों की एकता को स्पष्ट करती है। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे।
अतः उन्होंने धर्म में वैज्ञानिकता लाने के लिए विविध पंथों और संप्रदायों के प्रमुखों के सहयोग से साधु सभा की स्थापना की। अपने देहांत के समय उन्होंने स्वामी योगानंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में का अध्यक्ष मनोनीत किया। ऐसे महापुरुष के देहावसान से भारत की बहुत बड़ी हानि हुई है। जिन्हें उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वे भारत की सच्ची संस्कृति एवं साधना का उत्तरोत्तर विकास करें, जो श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज में मूर्त हो उठी थी। तो ये अमृत प्रचार पत्रिका में युक्तेश्वर जी के बारे में थ्योरी ऐसे लिखी गई। मैं कोलकाता लौट आया। पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्री रामपुर आश्रम में जा पाने का मुझे अभी साहस नहीं हो रहा था। इसलिए श्री रामपुर में रह रहे श्री युक्तेश्वर जी के बाल शिष्य प्रफुल्ल को मैंने कोलकाता में ही बुला लिया और रांची विद्यालय में उसके प्रवेश की व्यवस्था कर दी। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, उस दिन सुबह जब आप कुंभ मेले में जाने के लिए निकल गए तो गुरुदेव धप्प से दीवान पर बैठ गए और कहने लगे, योगानंद चला गया, योगानंद चला गया। फिर कुछ गूढ़ ढंग से उन्होंने कहा, मुझे उसे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा। फिर वे घंटों मौन बैठे रहे। इसके बाद के मेरे दिन व्याख्यानों, कक्षाओं, साक्षात्कार तथा पुराने मित्रों के साथ पुनर्मिलन से ही भरे रहे। खोखली हंसी और अनवरत कार्य व्यस्तता के जीवन प्रवाह के नीचे काले शोकाकुल विचार परमानंद की उस आंतरिक सरिता को मैली किए जा रहे थे, जो इतने वर्षों तक मेरी अनुभूतियों के बालुका तल के नीचे अपने प्रवाह मार्ग से बहती आ रही थी। वे दिव्य ऋषि कहाँ चले गए? शोक संतप्त आत्मा की गहराइयों से मैं मुख रुदन करते हुए अपने अंतर से पूछता जा रहा था। कोई उत्तर नहीं आया। गुरुजी ने जब महासमाधि ली थी, उसके बाद कितने कितने संगत के मन में इतना ऐसा ही अनुभव, ऐसा ही एहसास, कहाँ चले गए गुरुजी, कहाँ चले गए, हर समय आता रहता था। मेरा मन मुझे सांत्वना देने लगा। यह अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया। अब वे अपने तेज से अक्षय धाम में सदा के लिए चमक रहे हैं। मेरा हृदय विलाप कर रहा था, अब तुम फिर कभी उन्हें श्री रामपुर आश्रम में नहीं देख सकोगे। अब फिर कभी तुम अपने दोस्तों को उनसे मिलाने के लिए लाकर नहीं कह सकोगे, देखो वो रहे भारत के ज्ञानावतार। श्री राइट ने जून के प्रारंभ में हम लोगों के पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहाज पकड़ने की सारी व्यवस्था कर दी। एक पखवाड़े तक कोलकाता में विदाई भोज और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मिस प्लेट, श्री राइट और मैं अपनी फोर्ड कार से मुंबई के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर जहाज के अधिकारियों ने हमें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहा, क्योंकि उस जहाज पर कार के लिए कोई जगह नहीं थी और हमें तो यूरोप में फिर उसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी। कोई बात नहीं, मैंने खिन्न मन से श्री राइट से कहा, मैं एक बार फिर पुरी जाना चाहता हूँ। और मन ही मन कहने लगा, मेरे अश्रुओं को फिर एक बार अपने गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करने दो। यहाँ हमने ये प्रकरण समाप्त किया अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। अगला प्रकरण है 43, श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। इसको हम थोड़ा पढ़ सकते हैं अभी और उसके बाद फिर समाप्त करेंगे। प्रकरण 43, श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। भगवान श्री कृष्ण। मुंबई में रेजेंट होटल के अपने कमरे में मैं बैठा था कि चमचमाते जाजल्यमान प्रकाश पे भगवान का दिव्य रूप मेरे सामने प्रकट हुआ। मैं तीसरी मंजिल के उस कमरे की ऊंची खुली खिड़की से बाहर देख रहा था। तब अचानक सामने वाली ऊंची इमारत की छत के ऊपर यह अवर्णनीय दृश्य मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और सिर हिला रहे थे, हाथ भी हिला रहे थे। जब मैं उनके संदेश को समझ नहीं पाया तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मन एक अद्भुत आनंद से भर उठा और मुझे ऐसा लगा कि कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है। दर्शन, श्री कृष्ण जी के दर्शन कितना। पश्चिम की ओर मेरी यात्रा कुछ समय के लिए रद्द हो गई थी।
कोलकाता और पुरी वापस जाने के पहले मुंबई में मेरे कई व्याख्यानों का आयोजन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह बाद 19 जून 1936 को दोपहर में 3 बजे मुंबई में होटल के अपने कमरे में मैं अपने पलंग पर बैठा ध्यान कर रहा था कि अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने से मेरा ध्यान टूट गया। मेरे खुले और विस्मय विस्फारित नेत्रों के सामने संपूर्ण कमरा एक अद्भुत विश्व में बदल गया। सूर्य प्रकाश एक स्वर्गीय तेज में बदल गया। रक्त मांस के शरीर में श्री युक्तेश्वर जी को अपने सामने खड़े देखकर आनंदातिरेक की लहरों पर लहरें मुझ पर छाने लगी। तो ये जो प्रकरण है ये बहुत ही आध्यात्मिक है और बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि इसमें चमत्कार और जो उनके गुरु सामने प्रकट हो गए युक्तेश्वर जी। अब आगे पढ़िए, उन सब के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं। बेटा, गुरुदेव ने अत्यंत स्नेहसिक्त कोमल स्वर में कहा। उनके चेहरे पर देवताओं को भी मोहित करने वाली ऐसी सुंदर मुस्कान खेल रही थी। उस समय जीवन में पहली बार मैंने उनका चरण स्पर्श नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी बाहों में भर लेने के लिए आतुर होकर आगे बढ़ा। वह अपूर्व क्षण परम आनंद की उस बरसती वर्षा की तुलना में गत कुछ महीनों में जो व्यथा वेदना मैंने सही थी वह कुछ भी नहीं थी। मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रियतम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आनंदातिरेक के कारण मैं असंबद्ध बोलने लग गया था। आपने मुझे कुंभ मेले में जाने ही क्यों दिया? आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने अपने आप को कितना कोसा है। जहां मुझे बाबा जी का प्रथम दर्शन हुआ था, उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी खुशियों पर मैं पानी नहीं फेरना चाहता था। मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें छोड़कर गया था। क्या आप फिर से तुम्हारे पास नहीं आ गया हूँ? पर क्या यह आप ही हैं गुरुदेव, ईश्वर के वही सिंह? अभी आपने जो शरीर धारण किया है वह क्या बिल्कुल उसी शरीर के समान है जिसे मैंने पुरी की निर्दयी बालू में समाधिस्थ कर दिया था? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल वही हूँ। यह रक्त मांस का शरीर है। मेरी दृष्टि में यह शरीर केवल आकाश तत्व का यानी एथरल है, परंतु तुम्हारी दृष्टि के लिए यह जड़ देह है। मैंने सृष्टि के परमाणुओं से एक पूर्णतः नए शरीर की सृष्टि की है, जो बिल्कुल उस स्वप्न सृष्टि के शरीर जैसा ही है जिसे तुमने अपनी स्वप्न सृष्टि की स्वप्न बालू में समाधि दे दी थी। वस्तुतः मेरा पुनरुत्थान हो चुका है, पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक में। इस पृथ्वी के मानवों की तुलना में उस लोक में वास करने वाले लोग मेरे उच्च आदर्शों के अधिक अनुरूप हैं। तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन भी किसी दिन उस लोक में मेरे पास आ जाओगे। तो यहाँ से एक बहुत ही डिवाइन और इंटरेस्टिंग एस्ट्रल जर्नी शुरू होती है एंड बहुत गहन गंभीर और बहुत ही रोचक ये बातें अब होने जा रही हैं। मृत्युंजय गुरुदेव, मुझे और अधिक बताइए। गुरुदेव आनंद के साथ थोड़ा सा हंसते हुए बोले, प्रिय वत्स, क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं कर सकते? केवल थोड़ी ढीली? मैंने उन्हें अपने बाहुपाश में ऐसे कसकर पकड़ रखा था मानो नागपाश में जकड़ लिया हो। मुझे वही नैसर्गिक हल्की सी सुगंध आ रही थी जो पहले उनके शरीर से निकला करती थी। जब कभी उन महान क्षणों की मुझे याद आती है तो मैं अब भी अपने हाथों के अंदरूनी हिस्सों में और हथेलियों में उनके दिव्य शरीर के उस रोमांचकारी स्पर्श को मैं अनुभव करता हूँ। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्यों की सहायता करने के लिए संतों और सद्गुरुओं को इस संसार में भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने एक सूक्ष्म लोक में वहां रहने वाले लोगों की मुक्त होने में सहायता करने का आदेश मुझे दिया है। उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। वहां मैं उन्नत आत्माओं की सूक्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने में और इस प्रकार सूक्ष्म जगत में बार बार पुनर्जन्म से मुक्त होने में सहायता करता हूँ। हिरण्य लोक के अधिकतर निवासी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत हैं। उन सब ने इस पृथ्वी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए जड़ देह का त्याग करने की ध्यान प्रदत्त सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। पृथ्वी पर रहते
जब तक कोई सविकल्प समाधि से आगे जाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता, तब तक वह हिरण्यलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। हिरण्यलोक के वासी उन साधारण सूक्ष्म लोकों से पहले ही पार हो चुके होते हैं, जहां पृथ्वी के प्रायः सभी वासियों को मृत्यु उपरांत जाना पड़ता है। वहां उन्होंने सूक्ष्म लोकों के अपने गत कर्मों के बीज नष्ट कर डाले होते हैं। सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार के आत्मोद्धार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। तो युक्तेश्वर जी अब हिरण्य लोक में है, और उस हिरण्य लोक में जो उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं, जैसे कभी अपने नियर एंड डियर वंस में भी हम लोग, कोई ऐसा होता है जो बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से हमें लगता है ये तो बहुत प्योर सोल है, बहुत ही, स्पेशली गुरु जी की संगत में कितने ऐसे जो संगत गुरु जी की थी पहले, जो अब गुरु जी के स्थान में है, तो हमेशा मन में आता है ना, ये तो बहुत ही अच्छी पवित्र आत्मा है, प्योर सोल है। तो वो सब जो है, जो युक्तेश्वर जी बता रहे हैं, श्री युक्तेश्वर जी की हिरण्य लोक जो है वहां जाते हैं, और हिरण्य लोक में आध्यात्मिक दृष्टि से जो बहुत उत्तम कोटि की आत्माएं होती हैं वो होती हैं। तो उन्होंने अपने जो ये वाले कर्म होते हैं ये पहले ही पार कर लिए होते हैं, जिनके चलते बार बार इस जगत में आके जन्म और मृत्यु होती है। तो अब वहां पे श्री युक्तेश्वर जी हैं और उन आत्माओं को वो अब गाइड कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसमें नीचे एक टिप्पणी है, प्रकरण 26 द्रष्टव्य। सविकल्प समाधि में साधक ईश्वर के साथ अपनी एकात्मता को अनुभव कर लेता है, परंतु केवल ध्यान की निश्चल समाधि अवस्था को छोड़कर अन्य समय वह ब्रह्म चैतन्य की अपनी उस अवस्था में नहीं रह सकता। निरंतर ध्यान के द्वारा वह इससे उच्चतर निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंचता है, जिसमें यदि वह संसार में मुक्त संचार करता रहे तब भी ईश्वरानुभूति की अपनी अवस्था से नहीं गिरता। निर्विकल्प समाधि में योगी अपने भौतिक या सांसारिक कर्मों के अंतिम लवलेशों को भी नष्ट कर देता है, परंतु फिर भी सूक्ष्म और कारण जगत के कर्मों से मुक्त होना शेष रह सकता है। इसलिए उसे सूक्ष्म जगत में और फिर उच्च स्पंदन युक्त कारण जगत में बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस पेज को कंप्लीट करते हैं। मेरा मन और उन साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं रह सकता, और तब अपनी आत्मा को सूक्ष्म जगत के कर्मों के शेष रहे लवलेशों से मुक्त करने के लिए इन साधकों को विधि के विधान के अनुसार हिरण्यलोक में जो सूक्ष्म लोगों का सूर्य या स्वर्ग है, सूक्ष्म शरीर धारण कर जन्म लेना पड़ता है, जहां उनकी सहायता करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। हिरण्यलोक में कुछ ऐसे लगभग पूर्णावस्था को प्राप्त हुए जीव भी हैं जो वहां उच्चतर कारण जगत से आए हैं। मेरा मन अब गुरुदेव के मन के साथ इस प्रकार पूर्ण एक रूप हो चुका था कि वे अपने शब्द चित्रों को कुछ हद तक शब्दों के द्वारा और शेष विचार संक्रमण टेलीपैथी के द्वारा मेरे मन में पहुंचा रहे थे। इस प्रकार मैं उनके विचार चित्रों को तुरंत ग्रहण कर रहा था। गुरुदेव कहते गए, शास्त्रों में तुमने पढ़ा है कि ईश्वर ने मानव आत्मा को एक के बाद एक 3 शरीरों में आबद्ध किया है। तो जो सोल है, ह्यूमन बॉडी है, उसके 3 लेयर्स हैं। तो ये 3 जो शरीर हैं वो ये हैं, भाव या कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक प्रकृति का स्थान है, और स्थूल पंच भौतिक शरीर। पृथ्वी पर मनुष्य अपनी देह इंद्रियों से युक्त रहता है। सूक्ष्म जगत के लोगों का काम अपनी चेतना, भावनाएं और प्राण शक्ति से बने शरीर से चलता है। कारण शरीरधारी जीव भावों के बने आनंदमय कारण जगत में रहता है। मेरा कार्य उन सूक्ष्म देहधारियों का मार्गदर्शन करना है जो कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नीचे इसमें टिप्पणी है, क्योंकि अधिकांश लोग सूक्ष्म लोगों के सौंदर्य का उपभोग करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि कठिन आध्यात्मिक साधना की कोई आवश्यकता नहीं समझते। और नीचे एक और टिप्पणी है कि हिंदू शास्त्रों में केवल अणु और उससे भी सूक्ष्म परमाणु का ही नहीं, जो सूक्ष्म विद्युतीय शक्तियां होती हैं, बल्कि प्राण शक्ति या सृजनात्मक प्राणाणुओं का भी उल्लेख है। अणु और विद्युत परमाणु अंध शक्तियां हैं, जबकि प्राणाणु में प्रज्ञा निहित होती है। उदाहरण के लिए शुक्राणु और अंडाणु में
विद्यमान प्राणाणु कर्मों के परिरूप के अनुसार गर्भ के विकास को निर्धारित करते हैं। आज के लिए हम रोक दें अब यहाँ पे रीडिंग को और इसको कल कंप्लीट करते हैं इस प्रकरण को, क्योंकि काफी सोचने वाला और ध्यान की अवस्था में जब बैठे तो इसके ऊपर काफी मनन करने वाला, चिंतन करने वाला ऐसा प्रकरण है। तो हिरण्यलोक में सोचिए थोड़ा, और हिरण्यलोक के बारे में सोचिए, और श्री युक्तेश्वर जी वहां पे कैसे जो बहुत उन्नत आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्माएं हैं उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वहां की कल्पना करिए। और कल मिलते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड इन, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी।